हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। टुडे वी आर डिस्कशन अबाउट द टेराटोजन। टेराटोजन क्या होता है? टेराटोजन का मतलब होता है कि जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर कोई दुष्प्रभाव करती है, यानी कि कोई अब्यूज करती है, किसी भी ड्रग्स का अब्यूज करेगी, तो वो जाकर के क्या करेगा कि बच्चे के उसका जो फीटस है, फीटस के ऊपर जाकर के साइड इफेक्ट दिखाता है, उसे टेराटोजन के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर माता जी कुछ खाती पीती है तो उसका प्रभाव या दुष्प्रभाव बच्चे पर देखने को मिलता है, तो उसे टेराटोजन के नाम से जाना जाता है। और टेराटोजन को याद करने के लिए या कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स होती है जो कि आपकी टेराटोजेने होती है, यानी टेराटोजेनेसिटी करती है, जाकर के जब मदर में इसका अब्यूज करती है, जब मदर तो जाकर के उसके फीटस पर क्या दुष्प्रभाव दिखाती है, तो उसे टेराटोजन के नाम से जाना जाता है। और टेराटोजन को याद करने के लिए एक ट्रिक है, और ट्रिक वो प्रस्तुत करने जा रहा हूं मैं। एक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करने जा रहा है, तो एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। तो टेराटोजन को याद करने के लिए वार में एज सून एज पॉसिबल, जब भी वार होता है तो वार में जल्दी से जल्दी आपको क्या करवाना पड़ता है? एज सून एज पॉसिबल टीटी का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। तो उसी के माध्यम से अपन याद कर लेते हैं कि वार में एज सून एज पॉसिबल टीटी लगवाओ। यानी वार में एज सून एज पॉसिबल टीटी लगवाओ। और वार का मतलब होता है डब्ल्यू से हो गया वारफेरिन। और वारफेरिन के साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, दो साइड इफेक्ट होते हैं मेनली वारफिन के। ये टेराटोजन होती है प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ये सभी मेडिकेशंस होगी वो प्रेगनेंसी में आपकी कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है। वारफेरिन पहला तो आपके क्या करवा सकती है? ब्लीडिंग करवा सकती है। और दूसरे नंबर पे ये हाइपरट्रोफी कर सकती है ऑफ नेसल बोन, हाइपरट्रोफी ऑफ नेसल बोन की हाइपरट्रोफी कर सकती है। और फेनिटोइन थी वो हाइपरट्रोफी कर रही थी गम्स की, जबकि आपकी वारफेरिन होती है ब्लीडिंग करवाती है और हाइपरट्रोफी ऑफ नेसल बोन कर सकती है। और वारफेरिन को अवॉइड किया जाता है आपकी प्रेगनेंसी में। मे का मतलब होता है मैथोट्रेक्सेट, मैथोट्रेक्सेट और मैथोट्रेक्सेट होती है ये आपकी एंटी कैंसर ड्रग होती है या ड्रग ऑफ चॉइस होती है। एमआरडीएस यानी कि डमार्ड स्कीम में जो ड्रग यूज की जाती है, डमार्ड्स का मतलब होता है डिजीज मॉडिफाइड एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, वो आपका मैथोट्रेक्सेट देखने को मिलती है। तो मैथोट्रेक्सेट क्या करती है? ये जाकर के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एनटीडी मतलब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब का डिफेक्ट करती है। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए प्रेगनेंसी में आपको क्या करना होता है? प्रेगनेंसी में 3 मंथ तक आपको फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है। और फोलिक एसिड की जो टैबलेट होती है उसमें 100 माइक्रोग्राम आपका क्या होगा? फोलिक एसिड होता है। बच्चों में देखने को, अगर बच्चों की बात करें तो उसमें जो देखने को मिलेगा वो आपका फोलिक एसिड, और फोलिक एसिड देते हैं मदर में आपको फोलिक एसिड दिया जाता है ताकि वो जाकर के प्रेगनेंसी में क्या करे? न्यूरल ट्यूब को, यानी जब न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो उससे पहले आपको उसको फोलिक एसिड देना होता है, जो जो जाकर के क्या करता है? आपके प्रिवेंट करता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को। ए का मतलब होगा ए, विटामिन ए। और विटामिन होता है वो भी जाकर के आपका क्या कर सकता है? मेंटल रिटार्डेशन यानी एमआर कोज करवाता है, इसलिए अब विटामिन डी होता है मेंटल रिटार्डेशन करता है। और ये विटामिन ए भी टेराटोजन होता है, यानी अवॉइड करना है प्रेगनेंसी में स्ट्रेप्टोमाइसिन। और स्ट्रेप्टोमाइसिन से कई बार क्वेश्चन आता है, या सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है टेराटोजन में तो स्ट्रेप्टोमाइसिन से आएगा। और स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करती है? एट जो क्रेनियल नर्व होती है उसको डैमेज करती है। और जब एट क्रेनियल नर्व डैमेज होती है तो उसकी वजह से डीफनेस देखने को मिलता है, यानी कि बहरा हो जाएगा। जो बच्चा पैदा होगा उसको सुनाई नहीं देगा, डीफनेस देखने को मिलेगी। ए का मतलब होता है विटामिन ए की कमी से मेंटल रिटार्डेशन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करती है? ये जाकर के मेंटल एट क्रेनियल नर्व को डैमेज करेगी, डीफनेस करवाएगी। जबकि एसीई इनहिबिटर यानी कि एसीई इनहिबिटर
एसी ही इनहिबिटर, और एसी इनहिबिटर का मतलब होता है एसी इनहिबिटर जाकर के क्या करेगी, एसी इनहिबिटर जाकर के आपकी जो रीनल आर्टरी आर ए एस रीनल आर्टरी एजेनेसिस, और जब रीनल आर्टरी का एजेनेसिस होता है तो उसमें ओलिगो हाइड्रोअम्नियोस देखने को मिलेगा। ओलिगोहाइड्रोअम्नियोस करती है, ओलिगोहाइड्रोअम्नियोस क्योंकि एसी इनहिबिटर होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जाकर के ये क्या करती है, रीनल आर्टरी को एजेनेसिस करती है, रीनल आर्टरी की शॉर्टनिंग करती है, यानी कि इसका स्टेनोसिस कर देगी। और रीनल आर्टरी का जब स्टेनोसिस होता है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, जब रीनल आर्टरी का स्टेनोसिस होगा तो रीनल आर्टरी क्या करती है, उसकी वजह से आपको स्टेनोसिस देखने को मिलेगा। तो जो आपका ओलिगोहाइड्रोअम्नियोस देखने को मिलेगा, जो कि एमनियोटिक फ्लूइड का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो फीटल यूरिन करता है। और जब रीनल आर्टरी में स्टेनोसिस हो गया तो फीटल का यूरिन होगा वो कम हो जाएगा और उसकी वजह से ओलिगोहाइड्रोअम्नियोस देखने को मिलेगा। फेनिटोइन, पी का मतलब है फेनिटोइन, फेनिटोइन, और फेनिटोइन क्या करती है, ये जाकर के आपकी क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट प्लेट, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट करती है, यानी कि फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम कर देती है, यानी कि जिसमें आपका क्लेफ्ट लिप देखने को मिलेगा और क्लेफ्ट प्लेट, अगर फटा हुआ लिप और फटा हुआ पैलेट देखने को मिलता है तो आपका साइड इफेक्ट होता है फेनिटोइन का, जिसे फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। टी का मतलब होता है टेट्रासाइक्लिन, और टेट्रासाइक्लिन जाकर के आपकी क्या करती है, टेट्रासाइक्लिन होगी, टेट्रासाइक्लिन ये करती है आपका बोन एंड टीथ, बोन एंड टीथ की प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। बोन में जाकर के उसमें बोन का ऑस्टियोमलेशिया करती है, जबकि टीथ में जाकर के क्या करेगी, उसका डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। टी का मतलब हो गया थैलीडोमाइड, और थैलीडोमाइड होती है स्ट्रॉन्गेस्ट, अगर बात पूछी जाए स्ट्रॉन्गेस्ट टेराटोजन की, तो स्ट्रॉन्गेस्ट जो टेराटोजन होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट टेराटोजन होगा वो आपका थैलीडोमाइड होता है। थैलीडोमाइड क्या करता है, फैकोमेलिया करता है, और फैकोमेलिया का मतलब होगा कि अगर बच्चे में अगर एब्सेंट लिम, इसमें बच्चे में क्या होगा, जो लिम्स होते हैं हाथ पैर नहीं होंगे, केवल धड़ धड़ पाया जाएगा, सेंट्रल बॉडी पार्ट होगा, चेस्ट होगा, उसमें आपका हेड और चेस्ट होता है, पेरिफ्री नहीं पाई जाती है, लिम्स होते हैं एब्सेंट होते हैं, फैकोमेलिया कहलाता है। थैलिडोमाइड होता है जो कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट टेराटोजन होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट टेराटोजन होने के साथ साथ ये क्या करता है, फैकोमेलिया करता है, यानी कि एब्सेंट ऑफ द लिम्स, अगर किसी बच्चे में लिम्स एब्सेंट है तो उसे फैकोमेलिया के नाम से जाना जाएगा। और लघवाव का मतलब हो गया कि आपका लघवाव, और लघवाव का मतलब होता है कि कौन सी ड्रग देखने को मिलेगी, तो लघवाव में आपको लिथियम होगा, और लिथियम होता है वो लिथियम, और लिथियम क्या करता है, एपिस्टेन एनोमलाई करता है। एपिस्टेन एनोमलाई का मतलब होता है ट्राइकस्पिड अट्रेसिया, जो ट्राइकस्पिड वाल होता है उसकी अट्रेसिया कर देता है, यानी कि जो ट्राइकस्पिड वाल होता है उसकी शॉर्टनिंग या उसकी स्टेनोसिस कर देता है। तो इस हिसाब से आप टेराटोजन को याद कर सकते हैं कि वार में एज सून एज पॉसिबल टीटी लगाओ। जब भी आपका वार होता है तो वार में सबसे कटफट घाव हो जाते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको टीटी का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। तो वार में एज सून एज पॉसिबल टीटी लगवाओ। तो वार फेरिंग क्या करती है, ब्लीडिंग करवाती है, हाइपरट्रोफी ऑफ नेजल बोन करेगी, में यानी मैथोट्रेक्सेट होती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करती है, यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए प्रेगनेंसी में प्री प्लान्ड अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें प्रेगनेंसी से पहले ही आपको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए फोलिक एसिड का
सप्लीमेंट देना होता है। विटामिन ए और विटामिन ए में मेंटल रिटार्डेशन करवा सकती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जाकर के 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है और उसकी वजह से डीफनेस देखने को मिलेगा। एसी इनिबिटर क्या होती है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर होती है। जो एंजियोटेंसिन होता है उसको एंजाइम को कन्वर्ट करने से इनहिबिट करती है और रीनल आर्टरी का स्टेनोसिस करवाएगी। जब रीनल आर्टरी का स्टेनोसिस होगा तो ओलिगोहाइड्रोअम्नियोस देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मेन कंट्रीब्यूशन होता है और आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड का वो फीटल यूरिन होता है, तो उसकी वजह से ओलिगोहाइड्रोअम्नियोस देखने को मिलेगा। फेनिटोइन क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट करवा सकती है, जिसे कि आपको फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। टेट्रासाइक्लिन बोन और टीथ की प्रॉब्लम कर सकती है, टीथ का डिस्कलरेशन कर देगी और बोन में आपकी वीकनेस कर सकती है, उसमें डैमेज कर सकती है। थैलिडोमाइड होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट, अगर बात पूछी जाए कि स्ट्रॉन्गेस्ट आपका कौन सा होगा टेराटोजन, तो थैलिडोमाइड होता है जो जाकर के फैकोमेलिया करेगा। और फैकोमेलिया का मतलब होता है कि एब्सेंट ऑफ द लिम्ब, लगवाव का मतलब हो गया लिथियम, और लिथियम क्या करता है? एब्स्टेन एनोमलाई करेगा। एब्स्टेन एनोमलाई का मतलब होता है ट्राइकस्पिड वाल्व की अट्रेसिया कर देता है। अब बात पूछी जाती है या क्वेश्चन आता है कि अगर प्रेगनेंसी में आपको एंटीकोगुलेंट देना पड़े तो कौन सा दोगे? तो प्रेगनेंसी में 2 एंटीकोगुलेंट होते हैं। वारफेरिन होता है, उसको अवॉइड करना है, तो बचा हुआ आपका हेपेरिन यूज करना है। अगर बात पूछी जाती है या क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रग ऑफ चॉइस इन एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी में अगर ड्रग ऑफ चॉइस की बात पूछी जाए तो उसको आपको क्या देना है? फेनिटोइन वहां पर यूज नहीं करनी है, टेराटोजेनिक है, इसलिए वहां पर फिनोबार्ब का यूज करना होता है। और फोलिक एसिड होता है, उसको प्रेगनेंसी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। तो अगर ट्रिक पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।